सभी को नमस्कार। घर पर प्राप्त होने वाले द हिंदू समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ फ्रंट पेज के एक समाचार का चित्र आपके सम्मुख है। ज्ञान वृद्धि, अंग्रेजी व हिंदी शब्दकोश में सुधार एवं प्रतियोगी विद्यार्थियों के एकेडमिक उद्देश्यों के लिए आइए इस समाचार को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। इसका शीर्षक है लद्दाख लेफ्ट आउट इन द कोल्ड 11 मंथ्स आफ्टर बिकमिंग ए यूनियन टेरिटरी, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बनने के 11 माह बाद लद्दाख अवांछनीय समस्याग्रस्त हो गया है। इस शीर्षक में लेफ्ट आउट इन द कोल्ड इस इडियम का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है अवांछनीय समस्याग्रस्त। एक पृथक प्रशासनिक निकाय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किए जाने के 11 माह पश्चात उच्च अक्षांशों पर स्थित बर्फीला रेगिस्तान लद्दाख दोराहे पर खड़ा है। लद्दाख की 4 मूल समस्याएं हैं। पहली समस्या अस्थायी भवनों मेकशिफ्ट अकोमोडेशन से कार्य कर रहे कम संख्या वाले कार्मिक अर्थात कम स्टाफ। दूसरी समस्या है गजटेड पदों पर भर्तियों के लिए किसी नियोक्ता निकाय रिक्रूटमेंट एजेंसी का अभाव। तीसरी समस्या है औपचारिक रूप से कोई बैंक न होना। चौथी समस्या है राजधानी पर विवाद। लद्दाख, जो कि एक ऊंचा पठार है, 9,800 फीट के ऊंचे अक्षांशों पर स्थित है। ऐसे लद्दाख में प्रभावी प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने में कठिनाइयां आ रही हैं। उदाहरण के रूप में हाल ही में लद्दाख में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश जैसे भारत भर के राज्यों के 110 डॉक्टर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिनको 2,50,000 रुपये प्रति माह तक के उच्च वेतन दिया जाना प्रस्तावित था। परंतु इन 110 डॉक्टरों में से अभी तक मात्र 15 डॉक्टरों ने अपने नियुक्ति स्थान पर सरकारी सेवा में योगदान किया है, प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट पर ज्वाइन किया है। लद्दाख के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के डायरेक्टर निदेशक डॉक्टर फुंगसोंग आंगचुक ने बताया कि बची हुई रिक्तियों वैकेंसीज के लिए पुनः विज्ञप्ति एडवर्टाइजमेंट जारी किया जा रहा है। द हिंदू उपशीर्षक सब हेडिंग बनाता है रिक्रूटमेंट स्टाल्ड, अर्थात नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध। लद्दाख में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन PSC के जैसी पृथक नियुक्ति आयोग की मांग निरंतर उठ रही है। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने लद्दाख के किसी भी गजटेड पद पर नियुक्ति पर रोक लगाई हुई है। 5 अगस्त 2019 से पहले तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख को पृथक मंडल सेपरेट डिवीज़न का दर्जा दिया गया था। उस समय पृथक मंडल के रूप में गठित लद्दाख में 400 नए पदों का सृजन क्रिएशन किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किए जाने के बाद रिक्त पदों की संख्या बहुगुणित मल्टीप्लाइड होकर लगभग 5,000 तक पहुंच गई थी। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल LAHDC के अध्यक्ष एवं पार्षद श्री फिरोज खान ने यह बताया कि लद्दाख को एक लोक सेवा आयोग PSC की आवश्यकता है, ताकि स्थानीय लोगों को इन नौकरियों में प्राथमिकता प्रदान की जा सके। द हिंदू का अगला उपशीर्षक सब हेडिंग है स्टाफ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, अर्थात जम्मू और कश्मीर से कार्मिक। पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार के प्रशासन ने अपने 118 ऐसे कर्मचारियों का स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि लद्दाख के शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल शक्ति एवं उच्च शिक्षा जैसे विभागों में कर्मचारियों की कम संख्या के बीच जम्मू कश्मीर से लद्दाख में प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन पर कार्य कर रहे थे, जिससे लद्दाख को अपने मूल कर्मचारियों की कमी का आभास भी नहीं हो रहा था। इन स्थानांतरणों ट्रांसफर्स के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के परामर्शदाता श्री उमंग नरूला ने पत्र लिखा है
कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधन की गंभीर कमी है। कुछ निदेशालयों, डायरेक्टरेट्स में प्रमुख निदेशक तथा विभागों के विभागाध्यक्षों, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के पद खाली अर्थात रिक्त पड़े हैं। इस कारण लद्दाख में सार्वजनिक सेवाओं के प्रदाय अर्थात डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज को प्रभावित है। कार्यालयी अभिलेखों ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार अनेक निदेशकों के पास 5-5 तक की संख्या में विभागों का प्रभार चार्ज है। अनेक विभाग जैसे आपदा प्रबंधन विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का अस्तित्व तो मात्र कागजों पर है। साथ ही जम्मू कश्मीर से कार्मिकों की नियुक्तियां, कर्मचारियों की नियुक्तियां स्वीकार कर लेने पर भी प्रतिरोध की भावनाएं अर्थात अपोजिशन होने लगा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले सज्जाद कारगिली कहते हैं, लद्दाख के शिक्षित व योग्य युवा बेरोजगार हैं। रिक्त पदों को भरने के विशेष अभियान चलाने के स्थान पर अधिकारीगण यहां जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर डेपुटेशन पर कर्मचारियों को भेजने की मांग कर रहे हैं। अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के धरातल पर क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन का कार्य आरंभ हुआ था। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश दोनों के बीच परिसंपत्तियों अर्थात एसेट्स का बंटवारा कठिन प्रक्रिया अर्थात कम्बरसम प्रोसेस सिद्ध हुआ है। इसी परिसंपत्ति बंटवारे के तहत बैंक भी आते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का आधिकारिक बैंक बना हुआ है तथा जम्मू कश्मीर का नया अधिवास कानून डोमिसाइल लॉ लद्दाख सहित सभी बाहरी लोगों को हाल ही में घोषित जम्मू कश्मीर बैंक की रिक्तियों के संबंध में आवेदन करने से प्रतिवारित या प्रतिबंधित करता है। बाहरी डोमिसाइल वाले लोगों पर बार लगाता है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल के अध्यक्ष व पार्षद श्री फिरोज खान कहते हैं, जम्मू कश्मीर बैंक की परिसंपत्तियां या असेट्स अभी भी साझे की परिसंपत्तियां कॉमन एंटिटीज बनी हुई हैं। ऐसे में हमारे लद्दाख के युवाओं को आवेदन का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। लद्दाख क्षेत्र में जम्मू कश्मीर बैंक की लगभग 24 शाखाएं हैं। लेह तथा कारगिल जैसे दुर्गम व कठिन स्थानों पर भी इस बैंक की शाखाएं कार्यरत हैं। इस प्रकार जम्मू कश्मीर बैंक न केवल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का बल्कि लद्दाख का भी सबसे बड़ा बैंक बना हुआ है। अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अपने अधिवास कानून डोमिसाइल कानून की जोरदार मांग अर्थात क्लैमर उठ रही है। इस मुद्दे पर लद्दाख से सांसद जामयांग तसेरिंग से भेंट करने वाले लेह के युवा भाजपा नेता फुंतसोंग स्टोपग्याल बताते हैं कि लद्दाख के लिए अधिवास कानून डोमिसाइल लॉ शीघ्र लाया जाएगा जो सभी मुद्दों का समाधान करेगा। द हिंदू का अगला उपशीर्षक सब हेडिंग है हिल काउंसिल अर्थात पर्वतीय परिषद। लद्दाख में 2 पर्वतीय परिषदें हैं। दोनों पर्वतीय परिषदों में पहले का नाम है LAHDC कारगिल तथा दूसरी पर्वतीय परिषद का नाम है LAHDC लेह। ये दोनों परिषदें प्रशासनिक विषयों का सूक्ष्म प्रबंधन माइक्रो मैनेजमेंट कर रही हैं। मांग उठ रही है कि इन परिषदों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता बजटरी इंडिपेंडेंस दी जाए। इन परिषदों में जनप्रतिनिधित्व अर्थात रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल भी बढ़ाया जाए। LAHDC लेह के कार्यकारी पार्षद एग्जीक्यूटिव काउंसलर फुनचौक स्टेनजिन कहते हैं कि अभी तक केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पर्वतीय परिषदों का लोकतांत्रिकरण डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फंक्शनिंग इस विषय पर कोई भी औपचारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। फलतः लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है। उधर
LAHDC कारगिल के अध्यक्ष व पार्षद श्री फिरोज खान कहते हैं कि परिषदों के संचालन विषयक नियम अर्थात बिजनेस रूल्स के अभाव में शक्तियों की रूपरेखा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। श्री खान ने कहा कि लद्दाख की पर्वतीय परिषदों को बोडोलैंड परिषदों के समान विधायी शक्तियां लेजिस्लेटिव पावर्स प्रदान की जानी चाहिए, अन्यथा परिषदें अप्रभावी बनी रहेंगी। यह डिस्कशन, यह चर्चा यहीं पर समाप्त हो गई है। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।